पंचकुला में स्वदेशी महोत्सव 2025 का आयोजन। स्वदेशी महोत्सव में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शिरकत की। सीएम नायब सैनी ने महोत्सव में प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सीएम ने कहा कि आज बेहद गौरव का दिन है। 5 स्वदेशी वस्तुओं को धारण करने का संकल्प लिया है। आत्मनिर्भर भारत की एक झांकी देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वदेशी का विचार हमारे लिए नया विचार नहीं है। भारत की आजादी का लक्ष्य ही स्वदेशी था। और उपभोक्ताओं की पसंद में झलकने लगा है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि स्वदेशी की झलक देता है, स्वदेशी की झलक देता है हर स्टॉल, हर विचार, नई उड़ान भरता है आत्मनिर्भर भारत का बाजार। साथियों, मुझे खुशी है कि स्वदेशी का विचार हमारे लिए ये नया विचार नहीं है। जब हम इतिहास के पन्नों को हम पलट करके देखते हैं तो पाते हैं कि भारत की आजादी की लड़ाई का लक्ष्य ही स्वदेशी था। जब हमारे महान रणबांकुरों ने इस आजादी के लिए संघर्ष किया तो उनकी सोच थी कि यहां से अंग्रेजों को भगाना है, विदेशी को भगाना है और स्वदेशी को हमें अपनाना है, अपने जीवन में उतारना है। साथियों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने चरखे और खादी को केवल वस्त्र नहीं, हम सब जानते हैं, बल्कि स्वावलंबन का उन्होंने अस्त्र बनाया है। साथियों, आज 21वीं सदी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वदेशी का वही मंत्र आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आज हमारे सामने खड़ा है। हमने प्रदेश में पद्मा जैसी महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। साथियों, इसके तहत हम प्रदेश में हर ब्लॉक में उस क्षेत्र से विशिष्ट उत्पाद को पहचान हमारी सरकार दे रही है। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि अंबाला का चाहे वैज्ञानिक उपकरण हो, पानीपत का हैंडलूम हो या फिर रेवाड़ी का पित्तल की कला हो, इन सबको न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ब्रांड इंडिया के रूप में स्थापित किया जाए। इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमने एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था की ये रीढ़ की हड्डी है। साथियों, ये करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं, हम सब जानते हैं, और नवाचार को बढ़ावा देते हैं। और इसलिए हम स्वदेशी को की ओर आगे गति से हम बढ़ रहे हैं। इसमें हम अगर देखते हैं, चाहे स्टार्टअप हो चाहे एमएसएमई को हम बढ़ावा दे रहे हैं। साथियों, वर्तमान में हरियाणा में 12 लाख से अधिक पंजीकृत एमएसएमई जो 65 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। साथियों, मैं प्रदेश के युवाओं से ये आह्वान भी करता हूं कि जब आप जॉब सीकर बनने के बजाय आप जॉब क्रिएटर बनने का साहस जुटाएं, इसके ऊपर गति से आगे बढ़ें। साथियों, हरियाणा सरकार आपकी उद्यमशीलता को पंख देने के लिए हर कदम पर आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। हमने मुद्रा योजना हो, स्टैंड अप इंडिया हो या एमएसएमई के क्षेत्र में विशेष सब्सिडी की सरकार के द्वारा व्यवस्था हो। जब आप स्वदेशी तकनीक का विकास करेंगे तो आप केवल एक व्यवसाय नहीं करेंगे, बल्कि आप भारत को विश्व गुरु की दिशा में एक ठोस कदम आप रखेंगे। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला युवा हम बल तैयार करें। साथियों, हमने इस दिशा में हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022 उसको भी लागू किया है। साथियों, इससे प्रदेश नई स्टार्टअप संस्कृति विकसित हो रही है।